जय मां शमशान काली। आज मैं आप सभी को शाकनी के विषय में बताऊंगा। शाकनी तंत्र के अनुसार एक देवी है और यह योगिनी के रूप में मानी जाती है। शाकनी देवी जो कि हड्डियों को तोड़ने वाली प्रमुख शक्ति बताई गई है और यह अपने शरीर में अनाहत चक्र अर्थात हृदय स्थान में इसका वास है। साथ ही साथ इस शाकनी योगिनी का जो भैरव है वह उन्मत्त भैरव कहलाता है। उन्मत्त भैरव तंत्र में सबसे शिरोमणि है और उन्मत्त भैरव के साधक यह तंत्र सिद्धियां प्रदान करता है। साथ ही साथ जो भी उन्मत्त भैरव का साधक होता है वो प्रबल तांत्रिक शक्तियों को पाकर बहुत ही विध्वंसकारी शक्तियों का निर्माण करके उसे जन कल्याण में भी लगा सकता है और विनाश कार्यों में भी लगा सकता है। तो आज हमने शाकनी के विषय में यह जाना है। अब कुछ लोग गुरु गोरक्षनाथ के अनुसार शाकनी जो है अनाहत चक्र से संबंधित है। अनाहत चक्र अर्थात शरीर का चौथा चक्र, और इस चक्र में इसको जगाने के लिए काकनी मुद्रा करते हैं योगी लोग। काकनी का अर्थ होता है, आज मैं आप सभी को काकनी मुद्रा करके भी दिखाता हूं। इसमें अपनी सांस को पूरा अंदर तक खींचा जाता है और उसको सांस को खींचने के बाद में उसको हृदय स्थान पे रोकना होता है। इस प्रकार निरंतर अभ्यास के द्वारा काकनी मुद्रा के द्वारा शाकनी देवी की सिद्धि प्राप्त की जाती है। इस देवी का विशेष मंत्र भी है और साधना विधान भी है। खैर, आज मैं आप सभी को इसकी मुद्रा के विषय में बताऊंगा और करके भी दिखाऊंगा। और इनका जो मंत्र है, साधना है, प्रायः वह सार्वजनिक रूप से यहाँ पर नहीं दी जाएगी, क्योंकि यह साधना यह एक तीव्र विलक्षण देवी है और शाकनी माता काली की योगिनी होने के कारण डाकनी और शाकनी की साधना अत्यंत उग्र है। यह उग्र शक्ति है, विध्वंसक शक्ति है, तो कल्याणकारी भी है। जो इसकी पूजा पाठ या इनको मानते हैं उन व्यक्तियों के लिए शाकनी प्रायः सर्व सिद्धिदायिनी है, त्रिकाल ज्ञान को देने वाली है। अनाहत चक्र की शक्तियों को जागृत करके आप विदेशों में भी क्या हो रहा है, घटित हो रहा है, यह घटनाओं को भी जान सकते हैं। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो इस शरीर में है वह सब कुछ ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वह सब कुछ इस शरीर में भी है। जितने देवी देवता ब्रह्मांड में है वह सारे देवी देवताओं का स्थान भी इसी शरीर में है। तंत्र हमें इस विषय में बहुत व्यापक ज्ञान देता है। और तो अधिक देर न करते हुए मैं आप सभी को काकनी मुद्रा एक बार करके दिखाता हूं। आप सभी अगर इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो आपको भी शक्तियों का मतलब कि शक्तियों को समझ सकते हैं। और उसको इस मुद्रा को करके आप अगर धीरे धीरे, आपको अधिक समय तक नहीं कर सकते तो कम समय के लिए करें, क्योंकि एकाएक अभ्यास यह भी खतरनाक होता है। इसलिए कोई भी मुद्रा हो, प्राणायाम हो अथवा मंत्र हो, वह केवल गुरु के मार्गदर्शन में ही करें, तभी उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। अन्यथा सिद्धियों के नुकसान भी होते हैं। जिस प्रकार दवा अगर सही मात्रा में लेंगे तो वह कल्याणकारी है और अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो वह अशुभ परिणाम भी दे सकती है। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको काकनी मुद्रा करके दिखाता हूं। इस प्रकार अभी तो यहां मैंने आप सभी को कम समय के लिए यह करके दिखाया है, जबकि इस मुद्रा को 15-15 मिनट तक अपनी सांस को अनाहत चक्र पर रोक कर इस मुद्रा के अभ्यास को बढ़ाया जाता है। और
ध्यान समाधि में एक एक घंटे तक इसका अभ्यास जो साधक कर लेता है वह त्रिकालदर्शी हो जाता है। आज मैंने इस शाकनी और काकनी मुद्रा के रहस्य को आपको बताया है। शाकनी क्या होती है यह बात आप सभी अच्छी प्रकार से समझ ही गए होंगे और इस मुद्रा का अभ्यास करके आप भी त्रिकाल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, भूत भविष्य के विषय में जान सकते हैं और भी कई प्रकार की शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। जय मां शमशान काली।